हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीष और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीष पांडे पर। भाषा का प्रयोग किया जाता है अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए, और यह भाषा जो है मुख्य रूप से 3 स्तर पर विभाजित रहती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भाषा के 3 स्तर होते हैं: फोनोलॉजिकल लेवल, ग्रामेटिकल लेवल और सिमेंटिक लेवल। फोनोलॉजिकल लेवल पर वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स का अर्थात साउंड पैटर्न का अध्ययन किया जाता है। तीसरा पार्ट जो है सिमेंटिक लेवल, उसमें मीनिंग का अध्ययन किया जाता है। जबकि जो दूसरा पार्ट है उसमें शब्द कैसे बनते हैं और शब्द कैसे वाक्य में पिरोए जाते हैं, कैसे अरेंज किए जाते हैं ताकि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। यह लैंग्वेज का दूसरा लेवल अर्थात ग्रामेटिकल लेवल पर स्टडी किया जाता है। अर्थात ग्रामेटिकल लेवल जो है 2 भाग में विभाजित रहता है, यानी 2 चीज की अध्ययन करता है, एक मॉर्फिम्स का और दूसरा वर्ड्स कैसे यूज किए जाएंगे अर्थात सिंटैक्स का। मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मॉर्फिम्स एंड सिंटैक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स विल बी ज्वाइंड and will be used in a sentence। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंटैक्स, अर्थात हम देखेंगे कि कैसे शब्द वाक्य में यूज किए जाते हैं, कैसे शब्द वाक्य में अरेंज किए जाते हैं। और चूंकि वाक्य में मुख्य रूप से जो शब्द होते हैं वो एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट, या प्रेडिकेट में भी देखा जाए तो वर्ब होती है। तो सब्जेक्ट और वर्ब में कैसा रिलेशन होता है, इन सब चीज़ों की भी चर्चा हम आज के टॉपिक में करेंगे। तो हम जानते हैं सिंटैक्स का पहला और जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है वह यह है कि वर्ब जो है अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, है ना। तो हाँ, कभी कभी इन सब चीज का क्या कहते हैं एक्सेप्शन भी हो जाता है, लेकिन मुख्य रूप से यही नियम है कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो आइए देखते हैं आज। तो हम देख सकते हैं कि राम इट्स अ मैंगो, यहाँ इट्स क्रिया का प्रयोग हुआ है, जबकि दे ईट मैंगोज यहाँ ईट का प्रयोग हुआ है। यहाँ इट्स और यहाँ ईट, ऐसा क्यों? क्योंकि पहला नियम ही है कि द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। राम जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है, इसलिए क्रिया भी सिंगुलर हो जानी चाहिए। और आप देख रहे हैं कि है भी, जब किसी क्रिया में एस या ईएस लगा दिया जाता है अर्थात वो उसका जो पंचवा रूप होता है वो सिंगुलर फॉर्म होता है, और किसी भी क्रिया का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो प्लूरल होता है। तो आप देख सकते हैं कि राम अर्थात सब्जेक्ट यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्रिया भी सिंगुलर है। यहाँ आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्रिया भी प्लूरल है। यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ आई है सिंगुलर, यहाँ ही है सिंगुलर, लेकिन आई के साथ क्रिया तो बहुवचन आई है, लेकिन यहाँ ही के साथ क्रिया सिंगुलर आई है। क्यों सिंगुलर आई है? क्योंकि यहाँ क्रिया पर सब्जेक्ट का नंबर नहीं प्रभाव डाल रहा है, बल्कि उसका जो पर्सन है, और हम लोग तो यहाँ देख रहे हैं कि उसका नंबर और पर्सन, मतलब सब्जेक्ट का जो नंबर है पर्सन है वो प्रभावित करता है, यहाँ पर्सन प्रभावित कर रहा है, इसलिए सिंगुलर होने के बावजूद भी क्रिया प्लूरल हुई है। और यहाँ तो सिंपल है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है तो क्रिया सिंगुलर ही होगी। तो यह सिंटैक्स का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। इसके बाद दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो, 2 सिंगुलर सब्जेक्ट हो, लेकिन अगर वो एंड से जुड़े हुए हो तो अब वो सिंगुलर वर्ब उसके साथ यूज नहीं करेंगे, बल्कि उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे राम एंड श्याम आर रीडिंग। अगर अकेले रहता तो होता राम इज रीडिंग और श्याम इज रीडिंग, लेकिन
राम और श्याम दोनों एंड से जुड़ गए तो क्रिया कैसी होगी? प्लूरल होगी, अर्थात आर होगी। इसमें भी आगे एक नियम आ जाता है कि एंड से जुड़ा है, दो नाउन एंड से जुड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक ही आइडिया एक्सप्रेस कर रहा है, एक ही विचार, एक ही भाव प्रकट कर रहा है। तो चूंकि एक ही आइडिया, एक ही विचार प्रकट कर रहा है, इसलिए वहां क्रिया सिंगुलर हो जाएगी। जैसे ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट फूड, या स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब मान लेते हैं कि ब्रेड एंड बटर, अब केवल आप ब्रेड तो नहीं खाइएगा, या आप कह सकते हैं कि राइस पल्स एंड वेजिटेबल्स इज माय फेवरेट डिश। तो जब हम खाना खाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि केवल हम चावल खाते हैं, बल्कि जो हम खाना खाते हैं वो चावल, दाल, सब्जी, ये दो तीन जब मिलता है तब जाकर के एक कंप्लीट डिश होता है। ऐसा नहीं कि वो तीनों तीन चीज का बोध कराता है, वो तीन मिलकर के क्या हो जाता है? एक भोजन, एक कंप्लीट भोजन होता है। उसी तरह से अन्य भी चीज है। तो यहाँ ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट डिश, न कि आर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यहाँ क्रिया आप देख रहे हैं सिंगुलर है। इसके बाद कह रहा है कि दो नाउन एंड से जुड़े हों, लेकिन अगर पहला नाउन है उसी के पहले कोई आर्टिकल आया हो, दूसरे नाउन के पहले आर्टिकल ना आया हो, तो वहां क्या करते हैं? वहां फिर से जो भाव है एक का ही होता है, और तब क्या होता है? क्रिया फिर से सिंगुलर हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ है तो इसका मतलब है कि वो दोनों नाउन दो सेपरेट चीज हैं, है ना, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, है ना। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं द पोएट एंड पॉलिटिशियन हैज कम हियर। अब देख रहे हैं कि यहाँ एक है पोएट और दूसरा है पॉलिटिशियन, लेकिन आर्टिकल कहाँ यूज हुआ है? केवल और केवल पोएट के पहले यूज हुआ है। इसका मतलब है कि पोएट अर्थात कवि, पॉलिटिशियन अर्थात राजनेता, कोई एक ही आदमी है जो कि इस वो दोनों वो है ना। जैसे अगर हम उदाहरण के रूप में देखना चाहें तो हम दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी को देख सकते हैं। वो कवि भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, है ना। तो पोएट, द पोएट एंड पॉलिटिशियन मतलब आदमी एक ही है जो कि पोएट भी है और पॉलिटिशियन है, और चूंकि एक है इसलिए क्रिया कैसी हो जाएगी? क्रिया सिंगुलर हो जाएगी। लेकिन अगर पोएट और पॉलिटिशियन दोनों के साथ अगर आर्टिकल आ गया हो, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी आर्टिकल आ गया है, यहाँ भी आर्टिकल आ गया है, तो इसका मतलब है कि दो आदमी है, एक है पोएट और दूसरा है पॉलिटिशियन। और जब ये दो हो गया तो क्रिया भी हमारी दो हो जाएगी, है ना। एक और वाक्य देखते हैं, अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट इज हियर। अब देख रहे हैं ब्लैक के पहले ए आया है, व्हाइट के पहले कोई आर्टिकल नहीं आया है। इसका मतलब है कि बिल्ली जो है एक ही है, जो कि थोड़ी काली है और थोड़ी उजली है, अर्थात चितकबरी है। बिल्ली एक ही है, चितकबरी है। तो क्या हो जाएगा? क्रिया सिंगुलर हो जाएगा। जबकि यहाँ हम देख रहे हैं अ ब्लैक एंड अ, है ना, यहाँ भी अ आया है, यहाँ भी आया है। अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट, अब यहाँ क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ बिल्लियां दो है, एक है काली और दूसरी उजली, और तब क्या हो जाएगा? क्रिया बहुवचन हो जाएगी, आर फाइटिंग, लड़ रही हैं, है ना। तो देखिए ये सिंटैक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। एक चीज आपको याद होगा, जब मैं सब्जेक्ट वगैरह के बारे में पढ़ा रहा था तो आपको याद होगा कि मैं पढ़ाया था सब्जेक्ट वर्ड, है ना। जब सब्जेक्ट एक से अधिक शब्दों से मिल करके बना रहता है तो जो सबसे इम्पोर्टेंट शब्द होता है वो सब्जेक्ट वर्ड कहा जाता है ना। तो यहाँ हम एक बात, चूंकि हम लोग सिंटैक्स पढ़ रहे हैं तो एक बात मैं यहाँ बता देना चाहूँगा
कि अगर आपको सब्जेक्ट वर्ड, अगर सब्जेक्ट बड़ा है तो उसमें सब्जेक्ट वर्ड को अगर आप फाइंड कर लेते हैं तो समझिए कि आपका सिंटैक्स का 50% आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। जैसे द लिव्स ऑफ दिस ट्री, खाली स्थान, फॉलिंग। और ये सब्जेक्ट वर्ड पता कैसे किया जाता है? पता करना बहुत आसान है, और पता करने के लिए हम सीधे क्रिया के पास आते हैं। कह रहे हैं कि द लीव्स ऑफ दिस ट्री इज या आर, क्या होगा? फॉलिंग। इस पेड़ की पत्तियां गिर रही हैं, तो हम देखेंगे कि क्या गिर रही हैं, पेड़ गिर रहे हैं या पत्तियां गिर रही हैं? तो पत्तियां गिर रही हैं, यानी लिव्स जो है हमारा सब्जेक्ट वर्ड है। ऐसे सब्जेक्ट तो 10 से लेकर के ट्री तक है, 1 2 3 4 5 शब्द का हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन असली शब्द कौन है, सब्जेक्ट वर्ड कौन है? क्योंकि सब्जेक्ट वर्ड के अनुसार ही क्रिया होती है, तो सब्जेक्ट वर्ड है लिव्स। और वो कैसे पता चला? क्रिया के द्वारा पता चला। क्या गिर रही है? तो पत्तियां गिर रही हैं, और पत्तियां आप देख सकते हैं यहाँ LEAVES, लिव्स अर्थात प्लुरल है, तो क्रिया यहाँ क्या हो जाएगा? इज नहीं, आर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग और भी नियम देखते हैं। और यहाँ एक चीज मैं लिख दिया हूँ जो कि मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि अ लैंग्वेज है 3 लेवल्स, फोनोलॉजिकल लेवल, ग्रामेटिकल लेवल एंड सिमेंटिक लेवल। ग्रामेटिकल लेवल जो है मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स में विभाजित है। इसके बाद सिंटैक्स की यहाँ मैं परिभाषा भी लिखा हूँ जो कि ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सिंटैक्स इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेज। It is the arrangement of words into a larger units such as phrases, clauses and sentences. और एक बात मैं यहाँ लिखा हूँ, where morphology ends, syntax starts. जहाँ morphology खत्म होता है वहाँ syntax प्रारंभ होता है ना? morphology मतलब वो शब्द बनाता है। अब शब्द बन गया तो क्या हो जाएगा? शब्द बनने का काम पूरा हो गया, तो अब फ्रेज बनेगा, अब क्लॉज बनेगा, सेंटेंस बनेगा, और ये किसके क्षेत्राधिकार में आता है? वो सिंटैक्स के अंतर्गत आता है। चलिए ठीक है, ये सब तो मैं समझा दिया हूँ। आगे हम लोग और नियम देखते हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एज वेल एज आया हो, विद आया हो, टुगेदर विद आया हो, अलोंग विद आया हो, या इस तरह के और भी शब्द जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज किए जाते हैं, अगर वे आए हो तो सब्जेक्ट पर, मतलब वो क्रिया पर वो कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, मतलब उनके चलते क्रिया सिंगुलर या प्लुरल नहीं हो सकती है। जैसे वाक्य देखते हैं, राम विद ऑल हिज ब्रदर्स हैज कम। आप देख रहे हैं कि यहाँ विद ऑल आया है, और विद ऑल अपने साथ किसको लाया है? ब्रदर्स को लाया है। अब ब्रदर्स तो आप देख सकते हैं बहुवचन है, लेकिन क्रिया सिंगुलर की सिंगुलर ही है। क्यों? क्योंकि रियली अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट राम है, न कि उसके भाई हैं। और जैसा कि मैं बताया कि एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, ये सब ऐसे शब्द होते हैं जो कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए आते हैं। और एज वेल एज को खास तौर पर ध्यान देना होगा कि एज वेल एज कभी भी एंड का सब्स्टिट्यूट नहीं है। कभी भी हमें यह नहीं समझना चाहिए कि एंड इज इक्विवेलेंट टू एज वेल एज, नहीं। अगर एंड से जुड़ा रहता है तब तो प्लुरल हो जाता है, लेकिन एज वेल एज का प्रयोग ही वहां करते हैं जहां एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना होता है। तो आप देख सकते हैं विद ऑल आया है, विद ऑल हिज ब्रदर्स आया है, लेकिन क्रिया राम के अनुसार ही होगी। फिर यहाँ हम देखते हैं सीता एज वेल एज हर फ्रेंड्स, सीता साथ ही साथ उसकी फ्रेंड्स भी, इज प्रेजेंट, तो आप देख रहे हैं कि उसके फ्रेंड्स के चलते क्रिया बहुवचन नहीं हो गई है, बल्कि सीता चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है, इसलिए क्रिया भी वो क्या है? सिंगुलर नंबर की है।
इसके बाद आगे देखते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में एस रहता है। ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि एस लगा हुआ है, माने जोड़ा गया है। जब आप एस जोड़ते हैं तब तो बहुवचन हो जाता है, लेकिन चूंकि हम लोग तो भाई हिंदी भाषी हैं, या मतलब इंग्लैंड के तो है नहीं, अंग्रेजी भाषी तो है नहीं, तो उतना बढ़िया से पता नहीं चलता है कि वो एस लगा हुआ है या एस ऑलरेडी उसमें है ही। तो वैसे शब्द जो कि किसी विषय के नाम हो, किसी बुक्स के नाम हो, कोई रोग के नाम हो, या कोई देश के नाम हो, वो सिंगुलर होते हैं। ठीक है, जैसे फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, जिम्नास्टिक्स इज माय फेवरेट गेम, फुटबॉल इज माय फेवरेट गेम। तो आप देख सकते हैं कि चाहे विषय का नाम हो, रोग का नाम हो, किताब का नाम हो, या स्पोर्ट्स, और जिसको गेम्स एंड स्पोर्ट्स भी कहा जाता है, तो गेम्स और स्पोर्ट्स का भी नाम हो, तो क्या करते हैं, क्रिया सिंगुलर ही होती है। हाँ, इसमें मैथमेटिक्स एक ऐसा है, या एक वो क्या कहते हैं, एकॉस्टिक्स, एकॉस्टिक्स, इसके साथ थोड़ा सा नियम चेंज हो जाता है। मैथमेटिक्स का प्रयोग जब एक विषय के रूप में होता है तो क्रिया सिंगुलर होती है, लेकिन मैथमेटिक्स का प्रयोग जबकि कैलकुलेशन करने के अर्थ में आता है तो वहाँ क्रिया बहुवचन हो जाती है। जैसे हिज मैथमेटिक्स आर वीक, ठीक है, अब वहाँ आर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से एकॉस्टिक्स है, एकॉस्टिक्स एक ध्वनि विज्ञान है, तो जब ये एज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स के रूप में यूज होगा तो इसके साथ क्रिया सिंगुलर आएगी, एकॉस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। लेकिन एकॉस्टिक्स का अभिप्राय जहाँ किसी थिएटर में, किसी रूम में जो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं साउंड से संबंधित, उसका अगर बोध होगा तो वहाँ एकॉस्टिक्स के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग होगा। जैसे द एकॉस्टिक्स हियर आर एक्सेलेंट। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं कि कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके अंत में एस नहीं लगा रहता है, लेकिन वो मौलिक रूप से ही वो प्लूरल होते हैं, इसलिए उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे पीपल, कैटल, स्वाइन, कैनन। जैसे पीपल आर ऑनेस्ट, सम पीपल आर नॉट ऑनेस्ट, या फिर द कैटल आर ग्रेजिंग, मवेशी जो है, पशु चर रही हैं। इसके बाद आगे कह रहा है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में यूज किए जाते हैं। जैसे डियर हो गया, सीप हो गया, पेयर हो गया, डजन हो गया, स्कोर हो गया। ये सब ऐसे नाउन्स हैं जो कि सिंगुलर में भी यूज होते हैं, प्लूरल में भी यूज होते हैं। अब सिंगुलर में वो यूज हुआ है कि प्लूरल में वो कैसे पता चलेगा। अब देखिए, यहाँ भी डियर है, यहाँ भी डियर है, लेकिन डियर के पहले यहाँ वन आया है, या हम अगर ए लगा दें तो मतलब कि वो एक का बोध कराएगा, और जब एक का बोध कराएगा तो क्रिया सिंगुलर हो जाएगी। जबकि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर डियर है, उसके पहले क्या लगा है, टू लगा है, मतलब कि वो बहुवचन का बोध करा रहा है, तो यहाँ हम क्रिया कैसा यूज कर देंगे, बहुवचन यूज कर देंगे। इसके बाद आगे जो नियम है बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके दो पार्ट्स होते हैं, जैसे हम जो चश्मा पहनते हैं, ग्लासेज भी जिसको कहा जाता है, या स्पेक्टेकल्स कहा जाता है। इसके बाद एक बाइनाकुलर्स होता है देखने वाला, या फिर शर्ट्स है, पैजामाज है, जीन्स है ना, ये सब सीजर्स है ना, कैलिपर्स है, ये सब ऐसे नाउन्स हैं जिनके दो पार्ट होते हैं, और दो पार्ट होते हैं, इनको प्लूरल समझा जाता है, इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे माई ट्राउजर्स आर न्यू, योर जीन्स आर नॉट न्यू, माई स्पेक्टिकल्स हैव बीन लॉस्ट समवेयर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं, कुछ ऐसे नाउन हैं जो कि मौलिक रूप से तो सिंगुलर है, मौलिक रूप से वो सिंगुलर है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में दे आर यूज एज प्लूरल। उनका प्रयोग कैसा होता है, प्लूरल के रूप में यूज होता है। जैसे आर्म्स है, यूज है, रिचेज है, कहा जाता है ना, रिचेज है विंग्स, लक्ष्मी चंचला होती है, रिचेज है विंग्स। ठीक है, इसके बाद देखते हैं,
इसमें एक और चीज मैं यहाँ थोड़ा जोड़ देना चाहूंगा। आप लोग डेटा नाम सुने होंगे। डेटा तो आजकल छोटा से छोटा बच्चा भी यूज करता है। और आपको पता है कि डेटा जो है वो प्लूरल होता है किसका? डेटम का। डेटम का प्लूरल होता है डेटा। लेकिन आज के समय में डेटा का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों अर्थ में यूज होता है। और डेटा का भी अब प्लूरल आज के युग में एक डेटाज भी हो जा रहा है। अब सोचिए, जो कि डेटा ऑलरेडी प्लूरल है, डेटम से डेटा प्लूरल बना है, लेकिन इसका प्रयोग सिंगुलर में भी होता है, प्लूरल में भी होता है। और जब इसका प्रयोग सिंगुलर में होता है तो इसका प्लूरल हो जाता है डेटाज, है ना? ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ ऐसे प्रोनाउंस हैं, जैसे समबडी है, नोबडी है, समथिंग है, नथिंग है, एवरीथिंग है। ये सब ऐसे नाउन्स हैं जो कि नाउन्स कह रहे हैं, प्रोनाउंस हैं जो कि सिंगुलर होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। जैसे somebody हैज हेल्प मी, किसी ने मेरी मदद कर दी है। समथिंग हैज बीन स्टोलन, कुछ चोरी चल गई है। ठीक है, इसके बाद और आगे हम देखते हैं कॉलेक्टिव नाउन और नाउन ऑफ मल्टीट्यूड से जुड़ा हुआ है। मटेरियल नाउन और कॉलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर अर्थ में होता है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन कॉलेक्टिव नाउन का प्रयोग जब प्लूरल सेंस में होने लगता है तो उसी को नाउन ऑफ मल्टीट्यूड भी कहा जाता है, और तब उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाने लगता है। कॉलेक्टिव नाउन को एक यूनिट के रूप में समझा जाता है, लेकिन वह यूनिट जब अपना अलग अलग ओपिनियन देने लगे, अपना अलग अलग भाव प्रकट करने लगे, तो वो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हो जाती है और उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं, द काउंसिल हैज इलेक्टेड इट्स प्रेसिडेंट। काउंसिल ने अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है। द मॉब हैज गैदर्ड हियर। आप देख सकते हैं, मॉब भी कलेक्टिव नाउन है, काउंसिल भी कलेक्टिव नाउन है, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। और आप देख सकते हैं कि ये काउंसिल के लिए जो प्रोनाउन यहाँ यूज हुआ है वो भी सिंगुलर ही है। लेकिन यहाँ एक वाक्य देखते हैं जो कि बहुत ही वर्ल्ड फेमस ये सेंटेंस है, द जूरी वाज यूनैनिमस इन इट्स डिसीजन। जूरी हम सब जानते हैं, जूरी जिसको हिंदी में हम लोग पंच कहते हैं, वो प्राचीन काल में फैसला वैसला लेने का काम, जो हिंदी में पंच नहीं हम लोग कहते हैं, वैसा ही होता है। तो द जूरी वाज यूनैनिमस इन इट्स डिसीजन। अब जूरी को, पंच को फैसला लेना है और सब मिल करके एक ही फैसला ले रहे हैं, एकमत हैं, तो उसको यूनैनिमस होना कहा जाता है। और जब वो एकमत है तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, और उनके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वह भी सिंगुलर प्रोनाउन ही यूज होगा। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं, द जूरी वर डिवाइडेड, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। आप देख रहे हैं कि जूरी एकमत नहीं है, और एकमत नहीं है, अलग अलग ओपिनियन है, तो इनके लिए जो प्रोनाउन आ रहा है वो भी अब इट्स नहीं आ रहा है, अब डियर आ रहा है। और क्रिया भी कैसी अब आ रही है? वर आ रही है, जो कि प्लूरल है। तो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो रूल है वो है ऑल ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, वन थर्ड ऑफ, टू थर्ड ऑफ, या इस तरह से कुछ भी आया हो। तो उसके बाद जो नाउन है वह किस तरह का नाउन है वो पहले हम देखते हैं, इसके बाद उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग करते हैं। क्योंकि ऑल ऑफ, सम ऑफ, वन थर्ड ऑफ, हाफ ऑफ, इन सब के बाद प्लूरल नाउन भी आ सकती है और सिंगुलर नाउन भी आ सकती है। अगर सिंगुलर नाउन आई है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, अगर प्लूरल नाउन आई है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे ऑल ऑफ द मैंगोज आर राइप, कह रहा है कि सभी मैंगोज पके हुए हैं, है ना? मतलब कि मैंगो एक नहीं है, मैंगो एक से अधिक है। लेकिन अगर यहाँ रहता कि हाफ ऑफ द मैंगो, अब हाफ ऑफ द मैंगो,
तो ईज हो जाता। क्यों? हाफ ऑफ के बाद मैंगोज भी हो सकता था अगर मैंगो की संख्या एक से अधिक रहती तब, लेकिन जब कह रहा है कि हाफ ऑफ द मैंगो इज राइप, मतलब कि आम एक ही है, उसमें आधा पका है आधा कच्चा है। जैसे हाफ ऑफ द एप्पल इज रॉटेन, कभी कभी हम लोग सेव खरीदते हैं, देखते हैं कि अरे ये तो आधा, एक में से आधा सेव सड़ा हुआ है ना, तो क्या कहेंगे? हाफ ऑफ द एप्पल इज रॉटेन, आधा एप्पल सड़ा हुआ है, मतलब एप्पल एक है और उसमें आधा सड़ा हुआ है। अगर रहता हाफ ऑफ द एप्पल्स, मतलब एप्पल अब एक नहीं है, बहुत सारे हैं, कई हैं, उसमें से आधा, अगर 4 एप्पल्स हैं उसमें से आधा सड़े हैं, मतलब कि 2 एप्पल्स आर रॉटेन। ठीक है, उसी तरह से और ये भी मैं कह रहा था कि ऑल ऑफ, सम ऑफ, वन थर्ड ऑफ, इसके बाद नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों आती है। और दूसरी बात मैं उसमें ऐड कर देना चाहता हूँ कि वो नाउन काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ में समानता क्या है, असमानता क्या है? समानता यह है कि इन दोनों के बाद, अर्थात ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के बाद नाउन जो आते हैं वो प्लूरल होते हैं। लेकिन असमानता क्या है? असमानता है कि ए नंबर ऑफ के बाद नाउन तो बहुवचन रहेगा, क्रिया भी बहुवचन रहेगी, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद नाउन बहुवचन लेकिन क्रिया एक वचन होगा। उसके पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि ए नंबर ऑफ का अर्थ होता है मेनी। ए नंबर और ए नंबर ऑफ का अर्थ होता है मेनी, मेनी मतलब बहुत। ए नंबर ऑफ बॉयज मतलब मेनी बॉयज आर प्रेजेंट हियर, यहाँ उपस्थित हैं। जबकि द नंबर ऑफ का मतलब होता है कि संख्या, क्या होता है? कि संख्या। द नंबर ऑफ बॉयज यानी लड़कों की संख्या इन दिस कोचिंग इज इंक्रीजिंग, इस कोचिंग में बढ़ रही है। तो क्या बढ़ रही है? द नंबर इज इंक्रीजिंग ऑफ द बॉयज, है ना। तो यहाँ रियल सेंस में देखा जाए तो जो सब्जेक्ट वर्ड है वो बॉयज नहीं है बल्कि नंबर है, जो कि सिंगुलर है, इसलिए क्रिया कैसी यूज हो गई है? सिंगुलर हो गई है। जबकि ए नंबर ऑफ के बाद क्रिया कैसी है? प्लूरल है, अर्थात आर है। इसके बाद ये 14वां जो नियम मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि अगर एक ही वाक्य में डिफरेंट पर्सन के प्रोनाउन आ गए हों सब्जेक्ट के जगह पर, जैसे फर्स्ट पर्सन का भी आ गया है, सेकंड पर्सन का भी आ गया है, थर्ड पर्सन का भी आ गया है, तो नियम कहता है कि उसको 2-3-1 के अनुसार सजाते हैं। ठीक है, पहले सेकंड, इसके बाद थर्ड और लास्ट में अपने को रखा जाता है, ये शिष्टाचार कहता है ना। लेकिन अगर कोई गलत बात हुई हो, अपना दोष स्वीकार करना है, अपना दोष कबूल करना है, तो वहाँ सबसे पहले अपने को रखा जाता है, अर्थात सबसे पहले 1, इसके बाद 2 और लास्ट में 3, यानी सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, इसके बाद सेकंड पर्सन और अंत में थर्ड पर्सन का प्रयोग किया जाता है। हाँ, दोनों अर्थों में, दोनों स्थितियों में क्रिया जो होती है वो प्लूरल होती है। ठीक है, जैसे यू, ही एंड आई हैव हेल्प द पुअर मैन, अच्छी बात हुई है, यहाँ गरीब आदमी की मदद करने की बात हो रही है, तो पहले 2 फिर 3 और अंत में 1 यानी अपने आप को रखा जाएगा, क्रिया बहुवचन हैव का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ देखा जाए दूसरा वाक्य है, आई, यू एंड ही आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोहन डेथ, मोहन के मृत्यु के लिए मैं, आप और वह दोषी हैं। सबसे पहले किसको कहिएगा? अपने आप को कहिएगा, फिर सेकंड को कहिएगा और लास्ट में थर्ड को कहिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला नियम कह रहा है, अगला नियम कह रहा है कि कोई नाउन है जिससे निश्चित दूरी, निश्चित तौल, निश्चित माप, निश्चित समय का बोध हो, तो उस तरह के कंडीशन में क्रिया सिंगुलर होती है। जैसे 5 किलोमीटर्स इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, 5 किलोमीटर एक लंबी दूरी नहीं है। 50 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट फॉर मी, 50 रुपया मेरे लिए बहुत बड़ी राशि नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि 5 किलोमीटर्स आया है, बहुवचन आया है, लेकिन क्रिया कैसी है? क्रिया है सिंगुलर। यहाँ देखिए 50 रुपीज है, बहुवचन नाउन आया है, लेकिन क्रिया कैसी है? सिंगुलर है ना।
लेकिन एक बात इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा जो कि मैक्सिमम किताबों में नहीं दी रहती है। मैं यहाँ थोड़ा और क्लियर कर देना चाहूँ कि आखिर क्यों इज हो जाता है, अर्थात क्यों सिंगुलर हो जाता है। क्योंकि यहाँ जो नाउन आए रहते हैं, ये दरअसल ये सब्जेक्ट होते ही नहीं है। जो रियल सब्जेक्ट होता है वो तो अंडरस्टूड रहता है ना, वो तो नेपथ्य में रहता है। तो असली सब्जेक्ट क्या है? तो असली सब्जेक्ट है इसमें 5 किलोमीटर इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। इसमें जो असली हीरो है वो तो डिस्टेंस है, और यहाँ असली हीरो कौन है? सम है, जो कि लास्ट में आया है। कह रहा है कि द डिस्टेंस, इसको अगर देखेंगे तो ये ऐसे होगा वाक्य, द डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर्स, द डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर्स इज नॉट लॉन्ग, है ना। और जब डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर इज नॉट लॉन्ग कहेंगे तो सब्जेक्ट वर्ड क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट वर्ड हो जाएगा डिस्टेंस, न कि 5 किलोमीटर, और इसलिए इसके अनुसार क्रिया हो जाएगी सिंगुलर। और इसको अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? द सम ऑफ 50 रुपीज इज नॉट बिग, द सम ऑफ 50 रुपीज, द सम ऑफ 50 रुपीज। आप देख सकते हैं 5 शब्द मिलकर के सब्जेक्ट बन रहा है, उसमें से जो सब्जेक्ट वर्ड है वो क्या है? सम है, और सम सिंगुलर है, इसलिए क्रिया भी सिंगुलर हो जाएगी। बात आ गई समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कह रहा है कि यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट या ऐसा सिंगुलर और प्लूरल जो कि इधर और नीदर नॉर से जुड़ा हो, तो क्या करते हैं? क्रिया जो होती है अपने नियरेस्ट नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होती है, अर्थात और नॉर के पास में जो नाउन या प्रोनाउन आया रहता है उसके अनुसार ये कर देते हैं। कुछ ग्रामेरियन का कहना है कि अगर ज्यादा चांस में तो सिंगुलर ही आया रहता है, और जब सिंगुलर आया है तब तो कोई झंझट ही नहीं है। लेकिन अगर प्लूरल आया है तो कुछ विद्वान कहते हैं कि अगर प्लूरल आया है तो क्या करते हैं? जो बहुवचन नाउन या प्रोनाउन है उसको कहाँ रख देते हैं? आइदर राम, और यहाँ देखिए छूट गया है, यहाँ छूट गया है, और ठीक ना। जैसे इधर राम, सॉरी वहां नहीं छुपा है, हाँ यहाँ छिपा है, न कि यहाँ। तो कह रहे कि इधर राम और हिज फ्रेंड्स हैव डन दिस, या तो राम या फिर उसके मित्र इसको किया है, इस काम को किया है। तो अब देखिए एक सिंगुलर राम आ गया है और दूसरा आ गया है फ्रेंड्स, एक सिंगुलर आ गया है, प्लूरल आ गया है। तो रेन एंड मार्टिन क्या कहते हैं? रेन एंड मार्टिन कहते हैं कि जो प्लूरल नाउन्स या प्रोनाउंस है उसको और नॉर के साथ टैग कर दीजिए और उसके अनुसार क्रिया बहुवचन दे दीजिए। अगर दोनों सिंगुलर है तो नो प्रॉब्लम, अगर दोनों प्लूरल है तो भी नो प्रॉब्लम। चलिए आगे और कुछ नियम को हम देखते हैं। ईच, एवरी या ईच ऑफ या ईदर ऑफ, नीदर ऑफ से रिलेटेड नियम क्या है हम लोग देखते हैं। ईच तथा एवरी के बाद सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, जबकि ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल आता है लेकिन वर्ब सिंगुलर का प्रयोग होता है। जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज प्रेजेंट, या ईच ऑफ द बॉयज। हम जानते हैं कि ईच का प्रयोग दो के साथ किया जाता है, या इधर ऑफ का भी प्रयोग दो के साथ ही किया जाता है, नीदर ऑफ का भी प्रयोग दो के ही साथ किया जाता है जनरली। तो ईच ऑफ के बाद नाउन तो बहुवचन रहेगा, या इधर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद भी नाउन तो बहुवचन का रहेगा लेकिन क्रिया सिंगुलर रहेगी। यहाँ आप देख सकते हैं ईच ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट। यहाँ देखिए नीदर ऑफ द रोड्स, नीदर ऑफ के बाद नाउन कैसा यूज हुआ है? प्लूरल नाउन का प्रयोग हुआ है लेकिन क्रिया सिंगुलर होगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि ईच के बाद या एवरी के बाद, अगर ईच एवरी की बात मैं करूं तो ईच और एवरी के बाद सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर ईच ऑफ हो गया तो नाउन तो प्लूरल हो जाएगा लेकिन क्रिया पहले की ही तरह सिंगुलर ही रहेगी। ठीक है।
इसके बाद हम देखते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है या कोरिलेटिव कंजंक्शन भी है। ये दो नाउन को, दो प्रोनाउन को जोड़ता है। लेकिन नियम क्या है कि नियम क्रिया जो है अपने नजदीक के नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होगी। जैसे नॉट ओनली राम, न केवल राम बल्कि उसके मित्र भी आए हुए हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्रिया भरना है, यहाँ क्रिया कहाँ यूज करना है, यहाँ यूज करना है। तो इसके नजदीक में फ्रेंड्स आया है या कि राम आया है? निश्चित रूप से फ्रेंड्स आया है, और फ्रेंड्स बहुवचन है, इसलिए क्रिया यहाँ हैव हो गई है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मेनी ए के बाद या मोर देन वन के बाद। देखिए मेनी ए के बाद भी सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, और मोर देन वन के बाद भी सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि मोर देन वन जो है प्लूरल अर्थ रखता है, लेकिन क्रिया सिंगुलर ही यूज की जाती है। जैसे मेनी ए मैन वाज देयर, कई एक आदमी वहां था। मोर देन वन मैन वाज किल्ड, एक से अधिक आदमी मारा गया। ठीक है, इसके बाद अगला नियम कह रहा है कि ए सेट ऑफ माने एक सेट, अ पेयर ऑफ एक जोड़ा, अ बंच ऑफ एक गुच्छा के बाद नाउन तो बहुवचन आता है लेकिन क्रिया सिंगुलर होती है। ध्यान दीजिएगा, जैसे अ सेट ऑफ शूज, एक सेट जूता, या अ सेट ऑफ पैजामाज हैज बीन परचेज्ड। और ध्यान दीजिएगा, अगर आप अ सेट ऑफ हटा देते हैं तो नियम पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि शूज हो, पैजामाज हो, पैंट्स हो, सीजर्स हो, उसके बाद कैसी क्रिया का प्रयोग किया जाता है? बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और एक बात और मैं बता दूं कि अ सेट ऑफ के बाद अगर हम अ सेट के जगह पर अगर हम टू सेट ऑफ कर दे, टू सेट्स ऑफ या टू पेयर्स ऑफ, तो फिर क्रिया कैसी हो जाएगी? बहुवचन हो जाएगी। इसके बाद अगला नियम है हाइपोथेटिकल सेंटेंस। हाइपोथेटिकल सेंटेंस आप लोग टेंस में भी पढ़ चुके हैं कि हाइपोथेटिकल सेंटेंस के बाद जो क्रिया होती है पास्ट टेंस की होती है और प्लूरल नंबर की होती है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल। जैसे आई विश आई वर ए बर्ड, काश मैं चिड़िया होता। इसके बाद है द प्लस सिंगुलर कॉमन नाउन। द प्लस, बेटा थोड़ा सा किनारे हो जाओ। द प्लस सिंगुलर कॉमन नाउन, तो जब हम द प्लस सिंगुलर कॉमन नाउन कर देते हैं तो वह प्लूरल कॉमन नाउन हो जाता है। जैसे द पुअर आर ऑनेस्ट, द पुअर का अर्थ हो गया गरीब लोग। उसी तरह से द रिच आर अनहैप्पी, मतलब धनी लोग अनहैप्पी होते हैं। इसके बाद अगला, बेटा प्लीज 1 मिनट के लिए बाबू, अब खत्म होने वाला है वीडियो। आ जाइए आ जाइए, यहाँ किनारे हो जाइए। इसके बाद हम देख रहे हैं कि जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जैसे 2 और 2 4 होता है, 2 और 3 5 होता है, इस तरह का कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब यूज की जाती है। जैसे 2 and 2 is 4 भी सही है और 2 and 2 are 4 भी सही है। ठीक है, इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि जब किसी क्रिया का सब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो, तो रिलेटिव प्रोनाउन आप जानते ही हैं कि उसके साथ उसका एंटीसीडेंट भी रहता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन का नंबर और पर्सन क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन का नंबर और पर्सन वही होगा जो उसके एंटीसीडेंट का नंबर और पर्सन है। जैसे यू, आप, हु आर माई फ्रेंड, जो कि आप मेरे दोस्त हैं, हैव ऑलवेज हेल्प मी, हमेशा मेरी मदद किए हैं। तो आप देख रहे हैं कि हु का प्रयोग, हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है किसके लिए आया है? यू के लिए आया है, और यू जो है प्लूरल है या इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज किया जाता है। तो आप देखिए यहाँ आर का प्रयोग किया गया है, जबकि राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो राम के चलते, चूंकि यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन आया है हु, और हु किसके लिए आया है? राम के लिए आया है। राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ क्रिया भी सिंगुलर यूज की गई है। इसके बाद अगला नियम कहता है कि अगर कोई वाक्य है और उसका सब्जेक्ट अगर कोई फ्रेज है ना, तो क्रिया कैसी हो जाती है? वाक्य का सब्जेक्ट जब कोई फ्रेज हो तो वर्ब सिंगुलर होती है। जैसे हाउ टू डेवलप द फोटोज, हाउ टू डेवलप द फोटोज, फोटोज को कैसे डेवलप किया जाए? आपको पता है कि पहले जो फोटोज होते थे निगेटिव से पॉजिटिव,
में डेवलप किए जाते थे तब की बात है, उससे संबंधित ये उदाहरण है। हाउ टू डेवलप द फोटोज इज नॉट नन टू मी, मुझे पता नहीं है कि फोटो कैसे डेवलप किए जाते हैं। तो आप ये नहीं देखिएगा कि फोटोज तो बहुवचन है इसलिए क्रिया यहाँ बहुवचन हो जाएगी, नहीं, सब्जेक्ट फोटोज नहीं है बल्कि हाउ टू डेवलप द फोटोज, फोटो को कैसे डेवलप किया जाए इसकी चर्चा हो रही है, जो कि सिंगुलर है इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। तो ये है सिंटैक्स, ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आज का वीडियो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।